दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टी इसमें हम बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, वो हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती है। फिजिकल होती है लोअर एल्केन्स जो होती हैं, लोअर एल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। लोअर एल्केन्स लाइक कार्बन की 5 तक। ठीक है, कार्बन संख्या 5 तक जो 3 तक होते हैं। लाइक जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये होते हैं। जितने कितने होंगे कलरलेस होते हैं ना, कि रंगहीन होते हैं। ठीक है, उसमें रंग नहीं होते हैं। ठीक है, 1 से 3 तक जो होते हैं कार्बन संख्या तक, तो लोअर एल्केन उन्हें कहते हैं। ठीक, जो कलरलेस होते हैं ना, कि कलर नहीं होते हैं। फिर अगली देखते हैं चेन लेंथ बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यानी कि जैसे मान लो कार्बन, इधर देखिए ए सी, यानी कि कार्बन जितनी ही चेन लेंथ बढ़ेगी उसका बीपी जो होता है वैसे ही बढ़ जाएगा। बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ जाएगा। बीपी का ब्लड प्रेशर नहीं, यानी कि बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाएगा चेन लेंथ के बढ़ने के साथ साथ। ठीक, समझ में आ गया होगा। और हमने पहले बताया था कि लोअर एल्केन्स आर कलरलेस, यानी कि लोअर जितने एल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते। जैसे मान लो लोअर एल्केन, जैसे मान लो CH4, C2H5। देखिए ये होता है, अभी हम बता रहे हैं, सीधे डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। सी ऐसे देखो 4 हो गया, फिर सी ये हो गया, 6 हो गए। ठीक, ये बॉन्ड होते हैं, ये नीचे नीचे हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक है, ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। यानी कि ये हो गया मेथेन हो गया CH4, C2H6 ये हो गया। फिर ऐसे ही एक और है सी 1 2 1 2 1 2 8 हो जाएगा। यानी कि C6 C3H8 ये हो गया। मेथेन, एथेन, ब्यूटेन ये इसकी संरचनाएं होंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पर बॉन्ड है वहाँ वहाँ पर हाइड्रोजन है। ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ये हाइड्रोजन है ऐसे, यानी कि जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन 6। इसमें 4 हाइड्रोजन होंगे, इसमें 6 हाइड्रोजन होंगे और इसमें 8 हाइड्रोजन होंगे। यानी कि जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ेगी, यानी कि 1 से 3 तक, एक कार्बन संख्या 1 है, 2 है, 3 है, इसमें क्या होगा, ये सब कलरलेस होते हैं। ठीक, कलरलेस होते हैं। समझ में आ गया होगा। आया हो तो लाइक जरूर करते चलिए। ठीक है, इसमें हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही आपको बताएंगे। फिर आगे हम देखते हैं चेन लेंथ बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। चेन लेंथ यानी कि जितनी भी चेन लेंथ जितनी बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि गलनांक बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ देखो कार्बन संख्या 1 है, इसमें कोई चेन नहीं, और कार्बन संख्या 2 है, इसके अधिक होता है, इसका कम हो जाएगा, इसका अधिक हो गया। फिर कार्बन संख्या 3 है, इसका अधिक हो जाएगा, इन दोनों के कंपेरिजन में इसका अधिक हो जाएगा। क्या होगा, तो बीपी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो आ गया हो तो लाइक जरूर करते चलिए। फिर आगे देखते हैं अगले, तीसरा ब्रांचिंग होने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ब्रांचिंग को क्या होती है, जैसे मान लो ये हो गए, ये केवल लीनियर हो गए, अब ये हो गए इसमें ब्रांच लग जाएंगे, यहाँ पर हो गए या यहाँ पर, ऐसे ऐसे ब्रांच यदि लग जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है घट जाता है। ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, फिर यहाँ से चल गया ऊपर, फिर यहाँ पर चल गया ऊपर, यानी कि ब्रांचिंग, यानी कि ब्रांच यानी कि शाखाएं हो जाती हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, घट जाता है। समझ में आ गया है, तो आ गया है तो लाइक जरूर करते चलिए। फिर अगला देखते हैं वाटर में नहीं घुलते, यानी कि जितने भी एल्केन्स होते हैं वो वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कोई वो अध्रुवीय होते हैं, यानी कि नॉन पोलर होते हैं। जितने भी एल्केन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, पोलरिटी नहीं होती, इसीलिए कहते हैं वो वाटर में नहीं घुलते हैं। वाटर किस में घुल जाते हैं, तो ऑर्गेनिक सोल्यूशन में आसानी से विलय हो जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक विलायक में आराम से घुल जाते हैं। समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक सोल्यूशन में घुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ऑर्गेनिक सोल्यूशन में घुल जाते हैं। ठीक है, किसमें नहीं घुलते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं, और वो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायनों में घुल जाते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। ये होगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि जनरली देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कौन देता है, तो एल्केन देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देता है, जनरली कौन सा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ट्यूशन रिएक्शन देता है।
ठीक कौन देता है? तो एल्केन देता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसका मैकेनिज्म भी आ जाता है, लगभग 7.5 नंबर में आ जाता है। इसे देखना ना भूलिए, जो अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, इसके बाद में हम ये तो लगभग हो ही जाएगा, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, जो बचा जाएगा वो भी हम ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद।